अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज पे। मैं हूं ज़ैनब गजाली। पेश है आज की अहम खबरें। अगर आपने अपना आधार कार्ड 10 सालों से अपडेट नहीं किया है तो अब आपको इसे जल्द अज जल्द अपडेट करना चाहिए। UIDAI आधार कार्ड अपडेट के लिए मुफ्त सहूलत फराहम कर रहा है और आप 14 जून तक अपना आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो आप UIDAI की वेबसाइट पर आधार सेंटर पर जाकर कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI पोर्टल पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको आधार सेंटर पर 50 रुपये बतौर फीस अदा करनी होगी। अगर आधार कार्ड को आखिरी तारीख से पहले अपडेट नहीं किया गया तो आपके बहुत से अहम कामों में रुकावट पैदा हो सकती है। यहाँ हम आपको बताते जा रहे हैं कि आप घर बैठे मुफ्त में अपना आधार कार्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं। इन आसान तरीकों से अपडेट का काम मिनटों में हो जाएगा। मुफ्त में आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करने का आसान तरीका। आधार को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल पर जाएं और UIDAI को सर्च करें। यहाँ आपको ऊपर दिखाई गई वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी जबान का इंतखाब करना होगा। अपनी सहूलत के मुताबिक आप यहाँ दी गई किसी भी जबान बशमूल हिंदी, इंग्लिश या उर्दू का इंतखाब कर सकते हैं। आप जिस भी मालूमात को अपडेट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना पता अपडेट करना चाहते हैं तो आपको आधार अपडेट का ऑप्शन मुंतखब करना होगा। अगले स्क्रीन पर आपको माई आधार पर जाना होगा और लॉग इन करना होगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड पर पुर करना होगा। इसके बाद तस्दीक के लिए आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। इसके जरिए आप लॉग इन कर सकेंगे। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन नजर आएगा। इसके साथ आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा कि ये सर्विस 14 जून तक मुफ्त है। आपको UIDAI साइट पर मुफ्त आधार अपडेट की सहूलत दी जा रही है। अब फौरी तौर पर दस्तावेज की ताज़ाकरी पर जाएं और अपनी आबादियाती तफसीलात जैसे नाम, तारीख पैदाइश, पते की तस्दीक करें। तमाम तफसीलात की तस्दीक के बाद शनाख्त का सबूत और एड्रेस का सबूत दस्तावेजात अपलोड करें। इस दस्तावेज का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। आप दस्तावेजात को PDF, JPEG या NPG के फॉर्मेट्स में अपलोड कर सकते हैं। आप पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत दीगर दस्तावेजात में कोई भी सबूत के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। तफसीलात और दस्तावेजात अपलोड करने के बाद जमा करें और बटन पर क्लिक करें। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के सरकर्दा बाजारों और तिजारती इलाकों में माह रमजानुल मुबारक के दौरान गहमा गहमी में पार्किंग माफिया पर कंट्रोल को यकीनी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि माह रमजानुल मुबारक के दौरान पुराने शहर के अलावा नए शहर के कई इलाकों में पार्किंग माफिया की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच जाती हैं और इन सरगर्मियों को रोकने के कोई इक़दामात नहीं किए जाते। ये माफिया तेजी से फरोग पा रहा है और इसके पसपर्दा अपराध के हौसलों में इजाफा होता जा रहा है। कहा जा रहा है मार्किंग माफिया को पसपर्दा सियासी तायद के सबब इनके खिलाफ कार्रवाई की पुलिस और मर्दी से बल्दिया अजीम तर हैदराबाद से इज्तिनाब किया जाता है और हर साल रमजानुल मुबारक के दौरान शहर में कई इलाकों में पार्किंग के मसले पर झड़प और झगड़े आम बात है। इसके बावजूद पुलिस और GHMC से पार्किंग माफिया के सरगर्मियों पर काबू पाने इक़दाम न किए जाने से सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। शहर के मसरूफ तरीन बाजारों में इब्तिदा रमजान से ही पार्किंग के लिए खुली अराजियात और मैदान पर कब्जा करके मामूल की उसूली शुरू हो चुकी है। कई अहम बाजारों के करीब मुकामात और गलियों में भी पार्किंग के सहूलियत के नाम पर गैर मुजाज पार्किंग फीस उसूल की जाती है और बेशतर मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग के लिए 100 या 200 रुपये भी उसूल किए जा रहे हैं और इस उसूली के हद का तयन नहीं है और ना इसकी कोई रसीद दी जाती है और इनके खिलाफ शिकायत की जा सके और दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि इन्हें मुतल्लिका कॉर्पोरेटर या रुकन असेंबली ने पार्किंग फीस उसूल करने की इजाजत दी है। मरकजी हुकूमत ने पालतू कुत्तों के हमलों में लोगों की हिलाकत के होने के बढ़ते वाकयात के दरमियान रियासती हुकूमतों को 23 पीरियड्स की तनख्वाही कुत्तों बशमूल पटेल, ट्रेटर, अमेरिकन बुलडॉग और रॉट वेलर और मास्टिफिन के सेल और ब्रांडिंग पर इम्तिना आयद करने की हिदायत दी है। तमाम रियासतों और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज को रवाना किए गए मकतूब में महकमा एनिमल हस्बेंड्री एंड
ड्रैगिंग ने ये भी कहा है कि इन ब्रीड्स के कुत्तों को जिन्होंने पालतू कुत्तों की तरह रखा है नाकाबिल तौलीद बनाया जाए ताकि मजीद ब्रीडिंग का तदारुक ना हो। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई शहरी अजला बेखुसूस शहरी सरहदी अजला में माह रमजान उल मुबारक के दौरान घूमकर चंदा वसूल करने वाले बैरून रियासत शहरियों पर महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी नजर रखी जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों के दौरान बाज अफराद की जानिब से मासूम बच्चों को साथ रखते हुए इनके जरिए चंदा वसूल करवाने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके सबब पुलिस को हरकत में आना पड़ा था। बताया जाता है पड़ोसी रियासतों से ताल्लुक रखने वाली टोलियों की जानिब से जारी सरगर्मियों को कुचलने के लिए जारी इक़दामात के तौर पर महकमे पुलिस के खुफिया एजेंसियों ने इन टोलियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। महकमे पुलिस की जानिब से इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि जो बैरून रियासत दीनी मदारिस के सुफरा माह रमजान और मुबारक के दौरान शहर का रुख कर रहे हैं कि आया वो हकीकी मदारिस से ताल्लुक रखते हैं या नहीं। पुलिस ओहदेदारों का कहना है कि बाज लोग आमिलीन ज़कात की तरह घूम फिर कर ज़कात जमा कर रहे हैं, लेकिन इनके मुताल्लिक शिकायत मौसूल हो रही है कि वो मदारिस का हिस्सा नहीं है बल्कि अवाम को गुमराह करते रहे हैं। इसीलिए ऐसे अफराद पर खुसूसी नजर रखते हुए इक़दामात किए जा रहे हैं। कैब ड्राइवर और फूड डिलीवरी बॉयज मुश्किल हालात का सामना करके मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इन्हें जिस तरह की मुश्किलात का सामना है वो दीगर शोबेजात में नौजवानों की मुश्किलात से मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान के शहरों दिल्ली, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद के 10,000 से जायद इस शोबे से वाबस्ता अफराद के नामी तंजीम के जिम्मेदारों पैगाम सर्वे के बाद ने जो रिपोर्ट जारी की है, इसके मुताबिक डिलीवरी बॉयज ने जो इस सर्वे में हिस्सा लिया, इनके मुताबिक 41% से ज्यादा नौजवान अपने सार्फिन और ग्राहकों की हरासानी का शिकार है। महाराष्ट्र के पुणे में डिलीवरी बॉय को हवा में फायरिंग करके खौफजदा किया गया था। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर डिलीवरी बॉयज पर हमलों के वाकयात नई बात नहीं है, बल्कि कम वक्त में तेज रफ्तार डिलीवरी के नाम पर कंपनियों के दावों का शिकार डिलीवरी बॉयज होने लगे हैं, जिनकी शिकायत पर आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी तरह की सूरत हाल कैब ड्राइवर्स की है, जो कि 12-15 घंटे काम के बावजूद माहाना 15-18 कमाने के मुतहमिल हैं, क्योंकि इनके अखराजात में बतदरीज इजाफे के अलावा इनकी सेहत में भी गिरावट आ रही है। कैब ड्राइवर्स के मसाइल डिलीवरी बॉयज के मसाइल से मुख्तलिफ हैं और वो इनके हल के लिए डॉक्टर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, क्योंकि मुसलसल कैब चलाने के सबब वो एज़ाए शक्ली, जहनी तनाव और घुटनों और पैरों में दर्द का सामना कर रहे हैं। कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज के मसाइल का सर्वे करने वाली तंजीम के जिम्मेदारों का कहना है कि सर्वे का मकसद अवाम में इनकी मसाइल के मुताल्लिक शऊर उजागर करके इन्हीं से वाकिफ करवाया जाए कि किस तरह के मसाइल का इन अफराद को सामना करना पड़ता है, जो इन शोबों से वाबस्ता रहकर अपराध खाना को परवरिश करते हैं और बाज अफराद की हरकतों से डिलीवरी बॉयज को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। होली फेस्टिवल सीजन के दौरान मुसाफिरीन की ज़ायद हुजूम के पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात के दरमियान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। चनांचा ट्रेन नंबर 07219 सिकंदराबाद गोमती नगर 20 मार्च को सिकंदराबाद से रवाना होगी और दूसरे रोज सापार 3:30 बजे गोमती नगर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 07220 गोमती नगर सिकंदराबाद 22 मार्च को रात 2:30 बजे गोमती नगर से रवाना होगी और दूसरे रोज 11 बजे शब सिकंदराबाद पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 07223 सिकंदराबाद सेंट्रा काची 22 मार्च को सुबह 7:05 बजे सिकंदराबाद से रवाना होगी और दूसरे रोज 10-10:30 बजे दिन के सेंटर गाची पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 07224 सेंटर गाची सिकंदराबाद 23 मार्च को 12:20 बजे शब सेंटर गाजी से रवाना होगी और दूसरे रोज 2:45 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 07053 काचीगुड़ा लालगढ़ 23 और 30 मार्च को 9:30 9:30 बजे शब गाचीगुड़ा में रवाना होगी और दूसरे रोज 1:35 बजे दिन लालगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 07054 लालगढ़ गाचीगुड़ा 19-26 मार्च और 2 अप्रैल को शाम 7:45 बजे लालगढ़ से रवाना होगी और सुबह 9:30 9:30 बजे काचीगुड़ा पहुंचेगी। शहर हैदराबाद की दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महकमे
موسمیات کے مطابق شہر میں ختم مارچ تک درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 21 مارچ کے بعد ہلکی بارش کی بھی پیش قیاسی کی ہے، جس سے عوام کو گرمی سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ذات پات پر مبنی سروے کروانے کے فیصلے کے بعد اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے منظور کی گئی 4 فروری کی قرارداد پر عمل آوری کے سلسلے میں جاری کردہ سرکاری احکامات کے مطابق حکومت کی جانب سے ریاست بھر میں ذات پات پر مبنی سروے کے لیے 150 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ مرکزی حکومت نے 2019 میں منظور شدہ شہریت ترمیمی قانون CAA نافذ کر دیا ہے۔ اس کے خلاف مخالفت بھی دیکھی جا رہی ہے اور ناقدین سپریم کورٹ تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین نے ابھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اویسی نے سپریم کورٹ کے سامنے NRC کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کر کے اپیل کی ہے کہ CAA کے نفاذ پر فوری روک لگا دی جائے۔ مجلس کے سربراہ نے کورٹ سے کہا کہ CAA کے بعد ملک میں RRC آ رہا ہے اور یہ دونوں ناپاک گٹھ جوڑ ہیں۔ NRC کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے الزام لگایا کہ CAA کی بدی صرف شہریت دینے کو محدود کرنے میں سے ایک نہیں ہے، بلکہ ایک اقلیتی برادری کو تنہا کرنے کے لیے شہریت سے انکار کرنے کے نتیجے میں ان کے خلاف چنندہ کارروائی کرنا ہے۔ انہوں نے کورٹ سے اپیل کی ہے کہ ہدایت جاری کریں کہ ان کارروائیوں کے زیر التوا رہنے کے دوران کسی بھی شخص کو شہریت ایکٹ 1955 کے دفعہ 1-2 کا استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا کہ ترمیم شدہ قانون آئین کی اصل روح کے خلاف ہے۔ یہ آرٹیکل 14، 25 اور 21 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ BRS لیڈر اور MLC کویتا نے کہا کہ ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ED نے انہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا غیر قانونی گرفتاری کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ شراب گھوٹالہ اور منی لانڈرنگ کیس من گھڑت ہے۔ سخت سیکیورٹی کے درمیان ED کے عہدیداروں نے MLC کویتا کو دہلی کے راؤس ایوینیو عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عدالت کے احاطے میں میڈیا کو بتایا۔ دوسری جانب کویتا کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ وکرم چودھری اور موہت راؤت دلائل سنیں گے اور ED کی جانب سے اسپیشل PPS کیمٹا اور ED کے اسپیشل کونسل زویب حسین دلائل سماعت کریں گے۔ BRS راجیہ سبھا MP واوی راجو چندر اور MLC سیتا وتی راٹو کویتا کی حمایت میں عدالت پہنچیں گے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ۔